हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 और स्टैंडर्ड 7 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है द रेनफॉल इन एम मीन्स मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। पूरे वीक का दिया गया है, 7 days का रेनफॉल का जो डाटा है वो गिवन है। मंडे को रेनफॉल हुई है 0.0, ट्यूसडे 12.2, वेडनेसडे 2.1 mm, थर्सडे 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5, संडे 1.0। ये रेनफॉल है पूरे वीक का। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउ डाटा। जो ये आपको डाटा गिवन है इसका रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने का जो आप फार्मूला है वो है मैक्सिमम रेनफॉल और मिनिमम रेनफॉल का डिफरेंस, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो मैक्सिमम रेनफॉल विच डे? मैक्सिमम रेनफॉल हुई है ट्यूसडे को 12.2, नहीं मैं रॉन्ग हूँ, ये फ्राइडे 20.5। फ्राइडे को मैक्सिमम रेनफॉल है और मिनिमम रेनफॉल है मंडे थर्सडे, दोनों ही 0 है। तो मैक्सिमम में है 20.5 और मिनिमम में है 0.0। आपको यहाँ पे डे नहीं बताना है, आपको सिर्फ रेनफॉल का डिफरेंस फाइंड करना है कि जो रेनफॉल हुई है फ्राइडे को 20.5 और मंडे या थर्सडे दोनों ही सेम है। दोनों में से किसी को भी हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज। सेकंड में निकालना है फाइंड द मीन। मीन फाइंड आउट करना है। मीन में क्या करेंगे? प्लस करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 1 वीक में 7 days होते हैं, यहाँ पर भी 7 लिखा हुआ है तो 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब आपको बताना है कि जो हमारा मीन आएगा, जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उससे कितने डेज हैं, डेज बताने हैं कि जो लेस है, रेनफॉल लेस हुई है, कम हुई है जिसमें, वो आपको डेज फाइंड आउट करने हैं। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम रेनफॉल या हाईएस्ट रेनफॉल भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल मैक्सिमम रेनफॉल 20.5 mm, फर्स्ट का आंसर है। और मिनिमम रेनफॉल है 0.0 mm। डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स रेंज निकालना है। रेंज निकालने का जो फार्मूला है, मैक्सिमम रेनफॉल में से मिनिमम रेनफॉल को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मिनिमम रेनफॉल माइनस मिनिमम रेनफॉल, तो मैक्सिमम है हमारे पास 20.5 mm माइनस 0.0 mm, माइनस करने पर आया एज इट इज आंसर 20.5 mm। ये हमने रेंज निकाल ली। अब हमें मीन फाइंड करना है। मीन सेकंड क्वेश्चन है इसमें, मीन रेनफॉल फॉर द वीक, पूरे वीक का निकालना है आपको। मीन इक्वल प्लस करेंगे हम। मंडे को है 0.0 प्लस, इस तरीके से देख लेते हैं क्वेश्चन लिखेगा, प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 और डिवाइडेड बाय 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करेंगे किस तरीके से, ये देख लीजिए। 0.0 टू 12.2 में करेंगे तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा होगा आपने सेम ही रहा नंबर। तो 12.2 इधर मैं रफ में करके बता देती हूँ।
12.2, 12.2 में 2.1 ऐड करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ये 3, 2 + 2 4 और ये 1। अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब ये ऐड करेंगे, 0 तो एज इट इज रहेगा। अब 20 + 20.5 ये ऐड करते हैं। 8.4 में 0 प्लस किया 4, 1 में 2 प्लस किया 3। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 5.5, 5.5 प्लस किया 13, 1 कैरी 10, 1 कैरी 4, तो 40.3। 40.3 में 1.0 ऐड करेंगे, 3.0 में 1 ऐड किया 1 और ये 4, 41.3। होपफुली आपको समझ में आएगा कि ऐड किस तरीके से करते हैं। 41.3 डिवाइड बाय 7। अब इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड भी देख लेते हैं। इधर ही हम डिवाइड 41.3 को 7 से डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 41 नहीं आता, उसे स्मॉल नंबर देखना है। 7 5 जा 35, माइनस किया 11 में से 5, तो ये हो गया हमारे पास 6, क्योंकि इससे कैरी लिया 11 हो गया। और नेक्स्ट नंबर डाउन करना है, तो उससे पहले पॉइंट लगाएंगे और 3, 7 9 जा 63, तो हमारा आंसर आ गया 5.9 mm। तो जो मीन आया वो हमारा आया 5.9 mm पर डे, इतनी रेनफॉल हो रही है। थर्ड में है हमारा आंसर, थर्ड देख लेते हैं। हाउ मैनी डेज रेनफॉल। अब आपको डेज फाइंड आउट करने हैं कि 5.9 से कौन कौन से डेज हैं जो कम है। 5.9 तो एक ये हो गया सैटरडे, यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे 5.9 से ज़्यादा है। वेडनेसडे 5.9 से लेस है 2.1। थर्सडे भी लेस है। फ्राइडे मोर है क्योंकि ये 20.5 है। और सैटरडे 5.5 है। और संडे, तो आपके पास जो डेज आए हैं 1 2 3 4 एंड 5 डेज है। तो आंसर हो जाएगा ऑन 5 डेज। अब वो डेज कौन से वो भी लिख देते हैं। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, ये 5 डेज हैं जिस दिन रेनफॉल लेस हुई है। लिख सकते हैं हम द रेनफॉल वॉज लेस देन, क्वेश्चन में है ये, लेस देन द मीन रेनफॉल। ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन के अंदर है। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। अब हम 9 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है वो देख लेते हैं। द height of 10 girls were measured in centimeter and results are as follow। 10 गर्ल्स की हाइट गिवन है सेंटीमीटर में 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141, ये हाइट्स हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं इस बेस पर ही देने हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है टॉलेस्ट में सबसे लंबी हाइट कौन सी किस गर्ल की है। यहाँ पर देखिए 150 है। यहाँ पर आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे 150, फिर 151, तो सबसे ज़्यादा कौन सी हो गई 151। तो हाईएस्ट जो हाइट है टॉलेस्ट गर्ल की वो होगी 151। फिर उसमें आपको शॉर्टेस्ट बतानी है। तो ये इजी जो वे है वो आपका कैसे रहेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, देन इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब टॉलेस्ट गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है 151 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ
द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट में सबसे छोटी बतानी है। द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे कम किसकी है 128 और मैक्सिमम 151, 128 सेंटीमीटर। अब रेंज फाइंड आउट करना है थर्ड क्वेश्चन में। रेंज कैसे निकालेंगे हम? मैं टॉलेस्ट हाइट माइनस शॉर्टेस्ट हाइट। टॉलेस्ट सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट है, टॉलेस्ट हाइट माइनस शॉर्टेस्ट हाइट। रेंज फाइंड करने का फार्मूला है बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना, सिंपल तरीके से। 151 सेंटीमीटर माइनस 128 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। माइनस करने पर आया हमारा 23 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। अब मीन फाइंड करना है। मीन कैसे निकालेंगे हम? सबको प्लस करेंगे फिर डिवाइड कर देंगे 10 से। मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय, ये इसका फार्मूला है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, प्लस करेंगे 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 और डिवाइड बाय 10। इन सबको प्लस करने पर देखते हैं क्या आंसर आता है। इन सबको प्लस करेंगे जैसे आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया डेसिमल वाले में। इसमें डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल है, पर करना वैसे ही है जिस तरीके से वो किया। पहले फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा देन थर्ड, फिर आंसर आएगा उसके बाद फोर्थ। इस तरीके से हम इसको प्लस करते जाएंगे। तो हमारा प्लस करने पर आएगा 1414 डिवाइड बाय 10। तो डेसिमल पुट करना है 1 डिजिट छोड़कर राइट से, तो ये आपका डेसिमल हो गया सेंटीमीटर। 141.4 सेंटीमीटर जो है मीन आया हमारा इन सब गर्ल्स का। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें फिफ्थ, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से कितनी गर्ल्स हैं वो बताना है। मीन हमारे पास 141 है और अभी हम देख लेते हैं इसमें 141 से ज़्यादा, 141 से ज़्यादा यहाँ से पता चल जाएगा। देखो हमने जो अरेंज किया ना असेंडिंग ऑर्डर, इसी से पता चलेगा। 141 से ज़्यादा देखो 1 2 3 4 5, इसीलिए अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर इस तरीके से करेंगे तो जल्दी से हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, टाइम सेविंग हो जाएगा हमारा। अब इसमें जो हमारा जो आया है ज़्यादा कितनी गर्ल्स आई है? 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स। 143 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 150 एंड 151 सेंटीमीटर। ये 5 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट हैव देयर, यहाँ लिख देते हैं हैव देयर, जो स्टेटमेंट में वही लिख रहे हैं, हैव देयर हाइट्स more than the mean height।
मीन हाइट से ज़्यादा है 5 गर्ल्स की हाइट। तो ये एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।